ढेर सारा गाजर है इसके अंदर। देखो, मैंने इसे अच्छे से वॉश करने के लिए रखा है, भिजा के रखा है। गंदा होता है ना, तो मैं इसका क्या बनाऊंगी, गेस करो। रेड वाला गाजर मुझे नहीं मिला, यही वाला मिला, तो इसका मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो अच्छे से धोना ज़रूरी है ना, तो ठीक है, चलो धो लेते हैं उसके बाद। कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल दिया है जो कढ़ाई में थोड़ा से ना लगे। और ये वाला जो गाजर है मैं पूरा ऐसे ही, मैं कुछ नहीं करूँगी, पहले इसका जो पानी निकलता है वो सुखाऊंगी। थोड़ा तेल को गर्म होने दो। ये 2 किलो करीब है ये गाजर। देखो मैं कैसे बनाती हूँ, आप लोग देखो, मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। सारा सब मैं डाल दूंगी इसमें, देखना कितना पानी निकलेगा। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि मैंने कहा था कि गाजर का हलवा बनाऊंगी, तो चलो बन रहा है। अब इसमें दूध मैंने ऐड कर दिया था, वो आप लोग को मैंने नहीं दिखलाया। और हिलाते हिलाते इसको हिलाना ही पड़ेगा, हिलाते हिलाते ये अपना, बस और कुछ नहीं दिया मैं, अभी शुगर दूंगी बस। और दूध दिया था, इसका जो अपना पानी होता है वो मैंने पहला सुखा लिया था। उसके बाद मैंने दूध ऐड किया, फिर इसी से फिर दूध से फिर मैंने पकाया। उसके बाद मेरे पास खोया खीर नहीं है, तो मैं ये अमूल का जो पाउडर दूध है ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी। और नट्स है जो काजू बादाम, मैं वो ऐड करूँगी। और शुगर, बस और कुछ नहीं। इस आप लोग गाजर का हलवा जैसे भी बनाओ, अगर आप लोग प्रेशर में बनाते हो, आप अगर पहले दूध देते हो कि बाद में दूध देते हो, जैसे भी बनाओ, बनेगा तो घूर फिर के एक ही तरह। क्योंकि दूध ऐड करने से उसका टेस्ट बनता है, खोया खीर देने से और भी टेस्ट बनता है, कस्टर्ड मिल्क देने से, कंडेंस मिल्क देने से और भी टेस्ट बनता है। मतलब जितना आप इंग्रेडिएंट आप दे सकते हो। अगर सिंपल तरीके से बना चाहते हो, क्योंकि मेरे घर में अभी कुछ नहीं था तो ये सभी था, और ये मैंने ग्रेट किया, तो बस बहुत दिन से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं। तो बस देखो, मैं सिंपल तरीके से यही बनाती हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ घर में ट्राई ज़रूर करना। मैंने ऐड किया, अच्छे से हिलाऊंगी इसे। ये ग्रेट करके रखी थी काजू बादाम, ये सब मैं इसमें डाल दूँ। और जब बन के आएगा लॉजिंग खरीद, तो मैं जब लास्ट में जब मैं उतारूंगी तो मैं ये पाउडर वाला दूध ऐड करूँगी। तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ें मैं ऐड करूँगी तो इसमें खोया खीर का जो
टेस्ट है और ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि ये अमूल का है। और देखो, अगर आप लोग के घर में अगर खोया खीर नहीं है तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। मुझे तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी खोया खीर ऐड नहीं करती हूँ, अगर रहता है तो मैं मिला देती हूँ, लेकिन नहीं, खरीद के नहीं लाती हूँ। तो ये मैं ऐड करूँगी। तो चलो, तो ये देखो, ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसको आप जितना पकाओगे, जब तक ये पक के पूरा येलो मीन्स अपना जो कलर फीकेगा नहीं, जो इसका अपना जो कलर होता है, जो पकाते पकाते जो अलग से एक एक्स्ट्रा कलर बनता है इसका, अभी भी ये कच्चा है। तो जब तक इसका कच्चापन नहीं कटेगा और ये जब हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक पता भी चलता है। तो ऑयल, एक ऑयल आता है इसकी बॉडी से, जो वो ऑयल फेंकता है, तो वो ऑयल जब तक नहीं निकलता तो मुझे पकाते ही रहना है। और ये सब जो मैंने ऐड किया, तो इसका फ्लेवर भी बाहर आ जाता है। अगर आप लोग इलायची का पाउडर जो होता है वो भी दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। और ये बनते बनते जब होके आएगा तो मैं आप लोग से ज़रूर दिखलाऊंगी किसी बनता है। चलो, हाय, अभी मेरा पापा का कब्र सेमेट्री में आया है। आज तो 12 तारीख है जनवरी का। आज मम्मी का छुट्टी था, तो मम्मी बोला चलो थोड़ा पापा का सेमेट्री में भी आए, क्योंकि हम लोग को ना महीना में वो सेमेट्री के लिए जो क्लीन करता है, तो उसके लिए हम लोग को 50 रुपीज़ हर महीना में 50 रुपीज़ होता है, तो देना पड़ता है। तो हम लोग तो हर महीना नहीं आ पाते, क्योंकि जानते हो सब कोई बिज़ी ही रहता है। तो हम लोग 6 महीने में एक बार आते हैं, तो पूरा टोटल करके हम लोग एक बार दे देते हैं। तो मम्मी बोला बहुत दिन हो गया, क्लीन भी नहीं करेगा, अगर हम लोग पैसा नहीं देगा ना तो उस जगह साफ़ भी नहीं करेगा, गंदा कर देता है। तो इसलिए मम्मी बोला चलो जाके पैसा भी दे देगा। पापा का भी बर्थडे था 7 तारीख को मेरा पापा का बर्थडे था जनवरी। तो मम्मी बोला चलो थोड़ा देखा कर ले। एक्चुअली हस्बैंड है ना, पापा तो मेरा है लेकिन उनका तो हस्बैंड है। तो चलो, आप लोग तो देखा ही है, लेकिन चलो आप लोग को भी दिखलाते हैं। बाबी भी तो सेमेट्री एंटर हम लोग कर लिया। ये जो बाहर का जो गेट था वो वाला, अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो आप लोग को फिर से दिखलाएंगे मेरे पापा का सेमेट्री। आप लोग तो देखा ही है, तो चलो कैसे लगता है देखेंगे आप लोग। इधर तो मिलता है माँ, ये देखो, ये डोनेशन बॉक्स है। और यहाँ कैंडल, मोमबत्ती सब कुछ मिलता है, कैंडल, धूपकाठी सब कुछ मिलता है। और हम लोग बाहर से ही लेके आते हैं, जो भी लाते हैं हम लोग बाहर से ही लेके आते हैं। लेकिन आज ऐसा दिल किया जो चलो मिल के आते पापा से, तो इसलिए हम लोग आ गया। कुछ भी नहीं लाया। मम्मी ने कहा था कि फूल भी ले लो, तो अब फूल के लिए तो हम लोग को बहुत पीछे, मैंने बस में हम लोग आया है, तो हम लोग को बहुत आगे उतरना पड़ेगा, चलने पड़ेगा। तो मम्मी का
तो इसलिए कैंडल ले रही हूँ। कैंडल तो चलाऊँ, कुछ तो देना पड़ता है पापा के यहाँ पर आके। तो मम्मी थोड़ा वॉशरूम गया है, तो चलो ले लूँ पापा का लिए। अच्छा ये 6 रुपया, और ये तो कैंडल है ना। हाँ, और ये 20 रुपया। तो ये और ये दे दो। 6 रुपया कितना 24। तो ये 2 खरीदा। तो चलो ₹100 करके बोल रहा। हाँ, 100 रुपया हो गया। हाँ, उसको बोल रहे थे। ठीक है, अभी तुम कुछ बोला नहीं। नहीं, अभी वो देने का टाइम है, वो जब बोलेगा तब। तो बोलेगा ठीक है, अभी उठो लो। हाँ ठीक है। ये जो हम लोग जो मूवी देखते हैं ना, मूवी में तो मैंने ऐसा ही रहता है। मैंने क्या बोलेगा, डरने का जो सीन होता है ना, अब तो हम लोग रियल जगह में आ गया। एकला कभी नहीं आई मैं, और मेरा बेटा को भी नहीं लाती हूँ। मुझे डर लगता है, सचमुच मुझे डर तो लगता ही है। वो तो पिक्चर में ही ऐसा दिखलाता है तो ऑटोमेटिक डर तो आता है, लेकिन बोलते हैं यहाँ कोई डरने का बात नहीं, क्योंकि यहाँ का आदमी लोग तो यही रहता है, यही खाता है, यही सोता है, बच्चा भी होता है तो यही, छोटा छोटा बच्चा भी है यहाँ का जो मेंटेन करता है, तो वो लोग तो यहीं रहता है। मैं उन लोगों को नहीं दिखलाया, बट वो लोग का छोटा बेबी भी यहीं होता है, तो उन लोग को अगर कुछ नहीं होता तो हम लोगों को भी कुछ। ये सब फालतू बात है। देखो फ्लावर्स, देखो कितना सुंदर। मेरा पापा का भी ऐसा ही बहुत शौक था, जो मेरा पापा का सेमेट्री में ना गुलाब फूल का एक डाल बैठा दो, जो मेरे मने सेमेट्री में गुलाब होगा, तो इसके भी शायद यही ख्वाहिश था। हेलेना शुकीला दास। तो सुंदर ना गुलाब का, खरीद के लगाया हो ना। चलिए यही है वो जो मेंटेन करता है मेरा। अलग अलग जो जगह है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो जो एरिया हिसाब से वो लोग करता है। जो ये एरिया में ये सब कोई उसका ही डिपार्टमेंट है, और वो एरिया में उन लोग का होगा, ऐसा हो जाता है, क्योंकि उन लोग में ऐसा ही होता है। तो देखो हमको फ्लावर दिया, देखो मम्मी का ख्वाहिश पूरा हो गया। एक्चुअली दिल से मांगा हुआ कोई भी चीज़ का ख्वाहिश देखो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसके आगे भी आया था तो हम लोग नहीं देखा गुलाब, इस बार देखा। तो चलो, किसी को भी कब्रिस्तान को सेमेट्री को लांगना नहीं चाहिए, किसी का बॉडी के ऊपर से लांग के जाना भी नहीं चाहिए, पाप होता है और गुस्सा भी हो जाता है जिसका है। तो देखो ऐसा ही मेरा पापा का भी बनाना है, बनाएंगे। देखो टाइम नहीं मिलता ना, ये सब तो बेटा का काम है, बेटा तो नहीं करता। ये देखो ये फ्लावर, ये गाछ, वही से चारा को काट के तुम किसी का होगा। हम लोग ट्राई किए थे। हाँ, गाछ भी कितना बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा था। लाके जो बैठाएगा उसको दूसरा क्रॉस में पूरा हम रेडी करके लेके आएंगे, उसमें नाम भाम सब दे के। हल्का सा नाम अभी जगदीश बनाएगा, अभी जगदीश तो अपना दुनिया में। जगदीश थोड़ी ना रहता है, पैसा दे देगा। हम जाके बोला पैसा दे देगा और बोला बना दो, हमको देना है। उसको झूठ बोलने होगा जो वो लोग बैठाएगा। अभी ये सब करने का दरकार नहीं, इसी में ना मम्मी आते आते ही बोलता था एक गुलाब का फूल ले ले रे। हाँ देखो
अरे उधर मिलता है, मास्टरदर सूर्य सेन का उधर मिलता है। अब उधर से उतरेगा तो उधर से चल के इतना दूर आ। किधर है? हम लोग तो एकदम अंदर में रहते हैं, टॉलीगंज छोड़ के जहाँ जो बांसधुनी है ना, हाँ, उधर है। उधर उतरते हैं तो ऑटो करके एकदम अंदर में जाना पड़ता है। तो आप लोग तो ये नेताजी नगर है, वहीं पर तो वो लोग सब बेचता है चारा वारा। हम लोग है ना, हम लोग का जो नंदाई वो लोग बनाता है, कारपेंटर वो लोग। चारा का ओ ये गुलाब का हाँ उधर तो मिलता है। हम लोग का बालक संघ जो है ना, उधर में भी ब्रह्मपुर जो है ना, उधर में भी मिलता है। ये मेरा नानी माँ का है और ये एजी का है। एजी चर्च से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो एसएम गॉड चर्च जो स्कूल है, बहुत कोई को पता है ये स्कूल का बारे। तो उस चर्च से मेरा मम्मी पापा बिलोंग करता है। तो टॉलीगंज एजी मीन्स असेंबली ऑफ गॉड चर्च, ये टॉलीगंज का है। और ये मेरा नानी माँ का यहाँ सेमेट्री था, बट ये हम लोग डोनेट कर दिया था। ये हम लोग नहीं ख़रीदा, लेकिन पापा वाला हम लोग ख़रीद लिया है। और हम लोग जब भी आते हैं तो अपना पापा का और नानी माँ का तो जो भी है दे देते हैं। बूझिए हवा देता ना। साफ़ करता है ये लोग, बट अभी कोई सीज़न नहीं है, या उन लोगों का ना पैसा से मतलब होता है। पैसा देगा तो वो लोग साफ़ करेगा। जैसे कि मेरा पापा का लिए अभी पैसा लेके गया है, तो अब वो 2 दिन 3 दिन थोड़ा साफ़ रखेगा, फिर जैसा का वैसे ही कर देगा। तो पैसा देगा, हर महीना का एक हिसाब होता है, पैसा पड़ता है। अगर वो पैसा हम लोग देगा तो जो लोग देता है, सिर्फ हम लोग नहीं, जो लोग देता है उन लोग का ऐसी क्लीन साफ़ सुथरा रखता है। हम लोग तो हर महीना इम्पॉसिबल आने नहीं सकते, ये बात नहीं है। कोई भी नहीं आता है। जो लोग आता है वो झूठ बोलता है, और जो लोग इधर से कोई काम से आता है शायद वो लोग आ जाता है, लेकिन वो लोग जो लोग बोलता है वो लोग झूठ ही बोलता है। तो ऐसा ही करता है, या तो कोई साल का पकड़ के एक बार दे देता है, या तो कोई महीना का हिसाब से एक ही बार दे देता है। तो ऐसा ही करता है। तो हम लोग भी नहीं आ पाते, झूठ क्यों बोलेंगे, हम लोग भी नहीं आ पाते हैं। तो जब भी आते हैं, लेकिन ये नहीं जो नहीं आते, ये झूठ बात है, आते हैं। तो मम्मी का और नानी माँ का भी हम लोग इधर ही एक साथ ही करते हैं, क्योंकि पापा तो अभी भी, पापा का कब्रिस्तान जो सेमेट्री में पापा ही है और कोई नहीं आया, क्योंकि वो हम लोग ख़रीद लिया। लेकिन नानी माँ का सेमेट्री में जो उसका ये है, उसमें 2-3 बार गाड़ा गया है किसी और को, क्योंकि ये चर्च से वो लोग ख़रीद लिया है। क्योंकि चर्च का मेंबर जो लोग होता है, वो लोग अगर डोनेट कर देगा तो चर्च ले लेता है। तो फिर कोई क्रिश्चियन में भी कोई अगर होता है तो वो लोग उसमें गाड़ता है। तो ये आपका चॉइस है कि अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद के रख सकते हो। तो मम्मी कहता है क्या है, एक तो ही ख़रीद के रखूँ, क्योंकि और कोई को भी मौका मिलना चाहिए। नहीं तो देखो एकदम जगह ही नहीं है कब्रिस्तान में। एकदम पहला हम लोग जब आया था तो भी बहुत जगह था, अभी तो जगह ही नहीं। अगर सब कोई अगर ख़रीद लेगा तो दूसरा को चांस नहीं मिलता। मम्मी का यही बोलना है, क्योंकि बंगाली में, हिंदू में क्या होता है, जला देता है तो काम ख़त्म, क्योंकि उसका बॉडी तो जल चुका है, और राख को भसा देता है पानी में। लेकिन क्रिश्चियन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिश्चियन में तो गाड़ के रख देता है, और उस मिट्टी में अगर आपका अपना फैमिली को अगर आप देना चाहते हो तो वो हिसाब से ख़रीद लेता है। लेकिन मम्मी कहता है कि अगर ख़रीद ही लूँ, और मैं तो अकेला ही हूँ, मैं मर जाऊँगी तो और कौन है, तो फालतू में ख़रीद, मेरा और पापा का रहने दो और नानी माँ का दे दो। तो इसलिए नानी माँ का डोनेट कर दिया। तो नहीं, एक माफ़ी मांग ले हम। ये मेरा नानी माँ को देंगे। डंडी भी नहीं थोड़ा नहीं, बहुत सख्त है माँ। छोटा है तो क्या हुआ, बहुत टाइट है। अभी कैमरा पकड़ के था ना, तो दे दो ना, दे दो। तुम्हारा तो किस्मत अच्छा, पापा का गोलाप फूल तुम्हारा दिल में ख्वाहिश था, देखो हो गया। देने मांगा तो हो गया। देखो ये सब कितना छोटा छोटा पेड़ है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन अच्छा लगता है। ये सब भेटाना पड़ता है, सब उठाने भी नहीं सकेंगे, होगा भी नहीं।
कहता है ये नहीं होता, इसका लिए चारा बैठाना पड़ता है। देखो जो भी बनाया है, टीना अर्लैंड 1980। छोटा ही होगा शायद, क्योंकि अगर वो 1980 में बॉर्न हुआ है तो उसका खूब जोर 39 होगा उसका एज। तो 39 तो कम ही है, वो मर गया 2020 में 9 को, तो छोटा ही होगा, ज़्यादा तो उम्र नहीं है। और ये देखो उसका ये बनाया है हार्ट शेप, अच्छा लग रहा है ना। तो उसके और बीच में ये क्रॉस दिया है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन मम्मी प्रे कर रहा है, मैंने भी किया प्रे। देखो देखो आप लोग देखो, एक भी जगह नहीं है। अब अगर सब कोई अगर ख़रीद लेगा तो दूसरा को चांस नहीं मिलेगा, ये सच बात है ये, लेकिन सच बात। देखो पहले जब हम लोग आए थे उस कोना में, वो कोना में लेकिन बहुत जगह था, अभी वो जगह में भी एक भी जगह खाली नहीं है। तो देखो वहाँ का पेड़ भी, वो पेड़ गिर गया देखो, मैं वो जो उधर का देखो बड़ा पेड़, उधर देखो ना, सीधा देखो ना, इधर क्या देखते हो, उधर देखा तो देखो वो जो एक पेड़ है ना वो गिर ही गया। गाछ ऐसा इस टाइम अगर शाम हो जाएगा ना तो मुझे वो वाला का पिक्चर याद आ जाएगा, भूत वाला। तो शाम होने का आगे मैं तो निकल जाऊंगी बाबा। तो देखो ऐसे फेस देता है, इतना डर भी लगता है ना, फेस हम नहीं देगा, फेस में बहुत डर लगता है। ऐसी जीसस का ही पिक्चर हम दे देगा, लगेगा ना कोई देखता है। अगर पापा का ही पिक्चर अगर हम लोग दिया तो ये मेरा पापा का सेमेट्री है जो टॉलीगंज एरिया में है, भांगुर हॉस्पिटल का ही बगल में है। आप लोगों को, जो लोग को पता है भांगुर हॉस्पिटल कहाँ है तो उन लोगों को पता होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि ये अच्छा लगा का मतलब ये नहीं है, ये कोई ख्वाहिश नहीं है, ये वीडियो मैंने ऐसा ही बनाया है, आप लोग को शेयर किया, आप लोग को भी देखना चाहिए जो मेरा पापा का सेमेट्री। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ आने से तो आंसू तो निकल ही आता है, और जो भी सपना होता है ना पूरा नहीं अगर कर पाती तो उसके लिए अफसोस होता है। क्योंकि पापा का जो कब्रिस्तान, जो जगह है जिसमें पापा को डाला गया है, उसको बरसों से ही ख्वाहिश था जो उसको पत्थर से कैसी फॉर एग्ज़ाम्पल को इस तरह से सिंपल ही अगर सोचो तो इस तरह से भी अगर हम लोग बनाने जाएंगे 30,000 पकड़ लो। तो अभी हम लोग को मम्मी का जगह ख़रीदा है, वो घर बनाने का हम लोग कोशिश में है। तो अगर कभी भी हम लोग का रेस्टी हो सकता है तो इसमें उसमें पैसा लगेगा। वैसे ही हम लोग के पास उतना तो दौलत है नहीं, तो सोच रही हूँ कभी तो करूँगी ज़रूर। तो वही आप लोग अगर चाहा तो, प्यार हो तो यूट्यूब में अगर मेरा आगे चैनल मेरा आगे बढ़ जाएगा तो ज़रूर होगा आप लोग का आशीर्वाद से। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना, तभी आप लोग को ये पूरा सेमेट्री दिखाई देगा। आप लोग को, जिन लोगों को पसंद है मेरा ये सेमेट्री, हर सेमेट्री में कोई ना कोई तो एक होली स्पिरिट होता ही है। अगर आप लोग कभी कोई दिल है, अगर आप लोग का भी कोई है तो आप लोग आँख बंद करके प्रे भी कर सकते हो, ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि मैं तो करती हूँ, कोई भी भगवान अगर मैं यूट्यूब में भी देखती हूँ या मैं बाहर कहीं भी देखती हूँ तो मैं नमस्ते तो करती हूँ या आँख बंद करके। तो हर जगह आप कहीं भी खोजो भगवान आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये नहीं है जो मैं कर रही हूँ बोल के आप लोग को भी कुछ नहीं होगा, ये नहीं है। बस मेरा तो यही दिल बोलता है, भगवान को अगर जंगल में खोजो या कहीं भी खोजो भगवान वहीं आ जाएगा। तो दिल से, दिल चाहिए। तो बस यही मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ, और क्या दिखलाऊँ, और कुछ दिखलाने का तो है नहीं, यही सब जगह है। तो प्लीज़ और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, लव यू, बाय, सी यू। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ठंड तो है हम लोग के इधर, और शाम के 7 बजे हैं
और मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ना एक चीज़ बनाया है। क्या बनाया है गेस करो? कुछ खास नहीं, ये सब कोई बनाता है। अभी का सीज़न में क्या बनता है? अच्छा मैं बोल रही हूँ हलवा। अब बोलो किस चीज़ का हलवा? कैस कैस गाजर का हलवा। मैं हर साल बनाती हूँ एक बार, और मैंने ही बनाया और आप लोग से शेयर भी किया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, सिंपल। क्या बोलते हैं उसे, खोया खीर मैं ऐड नहीं करती हूँ। घर में जो रहता है बस उसी से ही बनाती हूँ। सबको दिया थोड़ा थोड़ा, सबको बहुत पसंद आया और ख़ासकर मुझे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मेरे दोनों बच्चा लोग नहीं खाया, उन लोगों को पसंद ही नहीं है गाजर। अगर मैं पुलाव बनाऊँ तो वो लोग खाएगा, लेकिन हलवा बनाया अच्छा से बनाया लेकिन वो लोग नहीं खाया। तो कोई बात नहीं, मेरा मम्मी खाया, बस मेरे लिए बहुत है। मैंने पहला बार बनाया, मीन्स ईयर का जो पहला बार जो बनाया है, फर्स्ट जो बनाती हूँ जो भी खाना, तो मैं अपना प्रभु को चढ़ाती हूँ, तो बस वही चढ़ाया। और मैं सेमेट्री गया था। सेमेट्री में मेरा मम्मी और हम गया था। पापा के जो वो लोग जो मेंटेन करता है सॉरी, वो लोग जो मेंटेन करता है, वो जो जहाँ पर मेरा पापा को गाड़ा गया है, उस जगह को हम लोग तो ख़रीद लिया है। बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए हम लोग को, सिर्फ हम लोग का नहीं, एवरीवन, मैंने जिसका जो लोग का सेमेट्री है, जो लोग अपना सेमेट्री को एक अलग तरीक़ा से, मैंने आप लोग को दिखलाया, कोई पत्थर से बनाया, कोई थोड़ा बाउंड्री दे दिया, तो अपना जगह जो जिसका जो होता है हिस्सा वो ख़रीद लेता है। कोई कोई नहीं खरीदता है, कोई कोई डोनेट करता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा नानी माँ का हम लोग चर्च में डोनेट कर दिया, तो मेरा पापा का नहीं किया, क्योंकि मेरा मम्मी का ख्वाहिश था जो उसे ख़रीद लूँ और नानी माँ का डोनेट कर दूँ, तो बस डोनेट कर दिया। हम लोग का बिलोंग करता है एसएम गॉड चर्च स्कूल से, जो चर्च है हम लोग का उस चर्च से बिलोंग करता है। टॉलीगंज एरिया का बिलोंग होता है नियर भांगड़ हॉस्पिटल, और पार्क स्ट्रीट का बिलोंग करता है, पार्क स्ट्रीट के ही सामने है एक सेमेट्री। तो जब मैंने पापा का जो ख़रीद लिया है, तो अभी तक हम लोग उसको ख़रीदने में हम लोग को पूरा 10,000 लगा, क्योंकि थोड़ा लेट से लिया था इसलिए 10,000 लगा। अगर संगे संग खरीदेगा तो 4 साढ़े 4 में हो जाता है, लेकिन हम लोग बहुत दिन लगा दिया था तो उसको पूरा 10,000 लगा। अब उसको बाउंड्री देने के लिए हम लोग को मैक्सिमम 10-15 हज़ार तो और भी लगेगा। तो अभी मम्मी का जगह है, वो जगह में रजिस्ट्री करना है, वो जगह खरीदना है, इसलिए मेरी मम्मी ने कहा कि अभी मत करो, बाद में करो। तो बस मेरा पापा का जो ख्वाहिश था, जो पापा जब ऐसा ही डेड हो जाएगा, पापा कहता था, पापा नॉर्मली हम लोग से जब बात करता था, क्योंकि मेरा भी यही आदत है, मैं अपना बेटी को यही कहती हूँ। मैंने अच्छा नहीं है बोलना, बट एक तरफ से देखा जाए अच्छा भी है, क्योंकि जो हर इंसान का जो ख्वाहिश होता है वो किसी और को पता नहीं होता है। तो अगर वो बतला दे तो इसमें कोई, मैं नहीं मानती जो कोई गलत है, क्योंकि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मर भी जाऊँ, तो मैंने यही कहा है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी फ़ोटो के सामने दूध की चाय रख देना। तो वैसे ही मेरा पापा ने मुझे कहा था कि अनीता अगर मैं मर जाऊँगा आगे, तो प्लीज़ मेरी सेमेट्री में गुलाब फूल ज़रूर चढ़ाना, और अगर सका तो उसका जो चारा होता है गुलाब फूल का, वहाँ पर ही सब कोई देता है। एज़ यूजुअल आप लोग को भी पता है कि हर सेमेट्री में कोई ना कोई थोड़ा छोटा सा पेड़, मैंने दिखलाया भी है, किसी का और का दिखलाया कि पेड़ लगाता है, सुंदर से डिज़ाइन करता है। तो हम लोग इसके लिए पैसा भी दे के आए हैं। जो मेंटेन करता है उसके लिए गाछ में पानी देना पड़ता है, पत्ता गिरता है उसको साफ़ करता है, ये सब करने के लिए, मेंटेन करने के लिए तो पैसा भी देना पड़ता है। तो हम लोग 6 महीना या 4 महीना ऐसे एक बार जाके उनका पूरा मंथली का क्लियर करके आते हैं। तो इस बार हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दिया कि उसमें गुलाब फूल का चारा बैठाने, बहुत साल बाद। एक्चुअली हम लोग सोचा था हम लोग खुद खरीद के ले जाएंगे, तो नहीं हुआ। तो बस इस बार मम्मी कहा तुम दे दो उसको, वही लगा देगा। और मेरा पापा का वो जो क्रॉस मैंने दिखलाया उस तरह से क्रॉस नहीं है, उसको एक्स्ट्रा से खरीद के, मीन्स अगर ऑर्डर दे के बनाओ तो क्रॉस ऐसी बना के उसमें पूरा नाम डिटेल लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका फ़ोटो भी उठाया। बट वैसे फ़ोटो लगाना पड़ता ही है,
जिसका नाम का कब्रिस्तान है, तो ऑब्वियसली उसका तो नाम होना ही चाहिए क्रॉस पे। तो एवरीवन्स करता है ये ड्यूटी, पालन तो करना ही पड़ता है। तो मेरा मम्मी ने मुझे ये ड्यूटी दिया है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो जब मैं बनाऊंगी मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करूंगी। फ़िलहाल मेरा पापा का सेमेट्री में अभी सिंपल एक क्रॉस लगा हुआ है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। तो बस यही शेयर किया आप लोग से। गाजर का हलवा पहला आप लोग ज़रूर देखना, उसके बाद सेमेट्री का वीडियो आप लोग देखना। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। तो प्लीज़ आप लोग फुल से एंड तक आप लोगों को पता चलेगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना अपना फ्रेंड लोग को। थैंक यू, लव यू, लव यू।